Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, linear equations in two variable. The name of the chapter is linear equation in two variable. Students, in the 8th standard you have already studied the chapter linear equation in one variable, right? So first of all we need to understand what do you mean by equation. Equation किसे कहते हैं हम? Equation means what which equates something, मतलब दोनों तरफ इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल LHS इक्वल्स टू RHS, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. बिकॉज मिडल में क्या लगा है? इक्वल्स टू लगा है. इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो, उसे हम इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट? इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पोलिनोमियल्स, राइट? इन विच वी हैव डिस्कस्ड लीनियर पोलिनोमियल. सो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax प्लस बी. यहां पे इक्वल्स टू 0 लगाया नहीं था स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू के पीछे कुछ लगाया नहीं था, राइट? इसलिए हम इसको पोलिनोमियल कहते हैं. अगर इक्वेशन के इस तरफ ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू लग गया, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? चलो, इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है स्टूडेंट्स? x इज कॉल्ड वेरिएबल. तो वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो हम बाय डिफॉल्ट क्या गिनते हैं? 1. और हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऐसा वेरिएबल जिसमें डिग्री, ये जो पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन. तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन हो गया. क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट? इक्वेशन, एन इक्वेशन विच हैज मैक्सिमम डिग्री इज 1. क्लियर? सो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 वेर a डज नॉट इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, a 0 नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट डू मीन बाय a? a इज व्हाट? कोएफिशिएंट. a को हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x. x इज कॉल्ड वेरिएबल एंड b इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म. ओके, यहां पे ये कंडीशन दी है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब क्या? a 0 होना चाहिए? नहीं. अगर a 0 हो गया तो स्टूडेंट्स यहां पे रखो a की जगह 0. चलो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यू है a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1. चलो, a की वैल्यू अगर आप इसमें रखते हो तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू क्या है? 1 इक्वल्स टू 0. चलो, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्या ये हो सकता है कभी 1 और 0 सेम हो गए? नहीं ना. तो इक्वेशन ही नहीं रहेगा, बिकॉज वेरिएबल ही नहीं रहेगा इसमें, राइट? तो a कभी भी 0 हो सकता नहीं है. लेकिन ये कौन से टाइप की इक्वेशन है स्टूडेंट्स? इधर वेरिएबल कितने हैं? ये इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक, x. ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, ऐसे इक्वेशन आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हो. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल वेरिएबल इज दैट. ओके, बट व्हाट इज अवर चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो ये चैप्टर के अंदर हम ऐसे इक्वेशन पढ़ेंगे जो लीनियर भी हो और उसमें 2 वेरिएबल हो. ठीक है, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये याद रखना है आपको बिकॉज इसका यूज हम मैक्सिमम करने वाले हैं. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, राइट? ये चैप्टर बहुत ही इजी सा चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको ध्यान से समझना है बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में यही चैप्टर रिपीट होगा.
राइट, लेकिन थोड़े और नए कंसेप्ट के साथ। सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों कहेंगे? क्योंकि x के ऊपर की डिग्री भी 1 है, y के ऊपर भी डिग्री 1, मतलब पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 1। कितने वेरिएबल हो गए इधर? 2, एक x हो गया और एक y हो गया। a को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? व्हाट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ x। b इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ y। और c को क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वेयर a एंड b बोथ कैनॉट बी जीरो। a एंड b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। एक जीरो होगा लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा। अगर ये दोनों ए जीरो हो गए तो यहां पे a जीरो मतलब ये जीरो हो गया, b जीरो तो ये भी जीरो हो गया, तो सिर्फ वेरिएबल ही नहीं बचेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा नहीं। दोनों में से कोई भी एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अगर आपको बोला है, पहले तो समझो क्वेश्चन को देख के, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ऑफ कोर्स यस, राइट। क्या दो वेरिएबल है? यस। अब आपको ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू के इस तरफ क्या है? जीरो। मतलब शॉर्ट में समझो कि इक्वल्स टू के इस तरफ जो भी है वो सबको एक तरफ ले लेंगे, राइट। मतलब ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट 2x प्लस 5y, ये 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -7 इज इक्वल टू 0। हो गया ये फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, देखो ax यानी यहां पे 2x है, by यहां पे 5y है, c की जगह यहां पे 7 है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले बोला होगा कि कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। चलो a, b एंड c, इसको इसके साथ कंपेयर करो स्टूडेंट्स। यहां पे तो यहां पे ax है, इधर क्या है? 2x। तो a की जगह क्या है? इधर 2। व्हाट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2। तो यहां पे a की जगह क्या लिखेंगे? 2। क्लियर? चलो व्हाट इज द b? by में कंपेयर करो इसको, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। एंड c की जगह यहां पे 7 है, बट आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं पे भी माइनस की साइन नहीं है, प्लस है, लेकिन यहां पे क्या है? माइनस। तो आप क्या लिख दोगे? c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन सपोज अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिया होगा कि 5x इक्वल्स टू 3, ओके, अब बोला है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पे 5x, ये 3 को इस तरफ ला दे तो -3 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन हुआ स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज यहां पे अकेला x ही है, y तो है नहीं। तो हमें तो ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें x भी चाहिए, y भी चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे y वेरिएबल नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 0y। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 0y। अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसके अंदर 0y करके ऐड कर देंगे, और -3 का -3 इज इक्वल टू 0। चलो अब कंपेयर करो और लिखो a b c की वैल्यू। चलो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है? 5। चलो इसको इसके साथ कंपेयर करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्टूडेंट्स? 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? -3। क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट? नाउ let us discuss some examples and then after we will try to solve exercise 4.1. चलो मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके के क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ये कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नीचे जो भी इक्वेशन दिए हैं उसको आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करने हैं एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। क्लियर? चलो तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सभी इक्वेशन को और a b c की वैल्यू लिखेंगे। चलो द फर्स्ट इक्वेशन इज
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। चलो ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स इक्वल्स टू के इस तरफ जीरो होना चाहिए, मतलब जो भी सब है वो एक तरफ ला दो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0। हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। चलो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है 2, अगर इधर कुछ ना दिया होता तो 1 गिनते। चलो b का कोएफिशिएंट कितना है 3, सॉरी y का कोएफिशिएंट कितना है 3, और c मतलब ये पूरा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो प्लस है और इधर आपका क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस 4.37। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट। चलो देन नेक्स्ट इज x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y। तो समझना स्टूडेंट्स कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सबको इस तरफ ला दे तो x माइनस 4 एज इट इज माइनस √3y इक्वल्स टू 0। अब यहां पे ज्यादातर गलती होती है स्टूडेंट्स की, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला है मतलब पहले x वाला टर्म चाहिए फिर y वाला टर्म, लास्ट में कांस्टेंट। तो x वाला टर्म तो है एज इट इज, चलो y वाला कौन सा टर्म है ये, तो उसको पहले लिख देंगे माइनस √3y और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर आप ये इक्वेशन से a b c की वैल्यू लिख दोगे तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो सबसे पहले याद रखना है पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म लास्ट में कांस्टेंट टर्म। चलो इसके बेस पे हम a b और c की वैल्यूज निकाल दें। चलो a यानी x का कोएफिशिएंट कुछ ना दिया हो तो क्या गिनेंगे 1, ओके। चलो b यानी y का कोएफिशिएंट, चलो y का कोएफिशिएंट क्या है √3, बट कैसा माइनस, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं पे भी माइनस नहीं है तो ये माइनस √3 हो जाएगा। चलो c यानी कांस्टेंट टर्म बट कैसा माइनस 4। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इस तरफ लिख दिया ये इस तरफ लिख दिया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इक्वल्स टू के इस तरफ 0 चाहिए तो सबको इस तरफ ला दो। इज इट क्लियर? नाउ राइट डाउन a b and c। चलो व्हाट डू मीन बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 5। चलो व्हाट डू मीन बाय b, कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -3 और c की वैल्यू -4। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन डी इज 2x इज इक्वल टू y। चलो तो पहले इसको इस तरफ ला दे तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब देखो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका ax प्लस by प्लस c। देखो यहाँ पे x वाला टर्म है y वाला टर्म है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जो भी टर्म ना हो उसको हम 0 करके लिख सकते हैं। देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ राइट डाउन a b and c। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2। चलो b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, कुछ ना हो तो 1 गिनेंगे बट कैसा -1 और c की जगह क्या रखेंगे 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलो नीचे जो भी इक्वेशन है उसको 2 वेरिएबल्स के अंदर लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 2 वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। चलो तो x इक्वल्स टू 5, तो यहां पे सिर्फ x वेरिएबल है y वेरिएबल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको इस तरफ ला दे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ x वाला टर्म है y वाला टर्म नहीं, तो जो भी टर्म मिसिंग है उसको हम 0 लगा के ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे तो इसको x प्लस x के बाद कौन सा टर्म आना चाहिए y वाला टर्म, तो 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो दिस इज द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले मैंने बोला वैसे इसको कन्वर्ट कर दो, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 2 था, ये 2 को इस तरफ ले गए। चलो यहां पे y वेरिएबल है लेकिन x वेरिएबल मिसिंग है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x वाला टर्म लिखते हैं बाद में y वाला टर्म, तो इधर x वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे 0x
प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हो गया ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन इज 2x माइनस 3, सॉरी 2x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको इस तरफ ला दे, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। चलो स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सा टर्म मिसिंग है? y वाला टर्म मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे इसको, 2x का 2x, x के बाद y वाला टर्म यानी 0y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज 5y इक्वल्स टू 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरफ ला दे, तो 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो y वाला टर्म है लेकिन x वाला टर्म नहीं है, तो पहले x वाला टर्म 0x करके ऐड कर दे, 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। राइट, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. In the next video we will try to solve exercise 4.1. Thank you.